सो मिर्ची स्टूडियो का ये जो माहौल है और ज्यादा गर्म हो गया है क्योंकि हॉट सीट पे है नन अदर देन अपार शक्ति खुराना गाइस। ये जो श्रुति राज है ना, मैंने राज की बात करी और बोला कि दादी में राज मेरी दादी का नाम था, सडनली मुझे डीडीएलजे की याद आ रही है। मेरी दादी का नाम राज था। मेरा मन कर रहा है ऐसे बोलूं मैं तुम्हें, और दादी में ले जाऊं बात और फिर सेनोरिटा पे ले जाऊं बात। 2 स्मॉल टाउन पीपल आर हियर इन द स्टूडियो। कुछ मस्त मजे वाली बातचीत होगी, फ्रॉम एक्टिंग टू होस्टिंग टू नाउ म्यूजिक। और म्यूजिक में जिस तरीके का कमाल आप फिलहाल कर रहे हैं, मतलब इतनी प्यारी प्यारी बोलियां हैं, मतलब क्या लिरिक्स हैं उसके और किस तरीके से आपने उसको कॉम्पोजिशन में और अपनी आवाज में पिरोया। इट इज जस्ट सो वाव। हर दूसरा गाना आपका जो सुनो वो एक लेवल अप ही चला जाता है और उतना ही ज्यादा आपके दिल में बसता जाता है। सो इफ वी टॉक अबाउट लफ्जा, ये उसी दिन रिलीज हुई है जिस दिन आपका जरूर या, तो इसके पीछे कोई रीजन था? यार ऑनेस्टली जरूर गेव मी द लव एंड रिस्पेक्ट आई वाज क्रेविंग फॉर। मैं अपनी तरफ से बहुत दिल से म्यूजिक कर रहा था। कुड़िए ने बहुत प्यार दिया, लेकिन बहुत ही क्यूट क्वर्की स्पेस में दिया। इट डिड नॉट कंसिडर मी टू बी अ प्योरिस्ट, सो फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड मैं अपनी तरफ से प्योरिस्ट नहीं तो आई वुड से एक सिंसियर म्यूजिशियन नहीं माना था लोगों ने। कुड़िए जब आया और वो लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया, मेरी कॉम्पोजिशन, राइटिंग, सिंगिंग को कहीं ना कहीं एक क्यूट स्पेस में डाल दिया। आई लव्ड इट। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ हुआ, बट the kind of efforts and the amount of time I was giving to my music, वो seriousness as a musician I think ज़रूर ने दी, क्योंकि also it has been very well thought song। और जो उसका start ही है, the very first start of the song, बैठे किते बदला तो दूर होनी है, मेरे वांगू भी मजबूर होनी है, सुन दी तां गल भी जरूर होनी है, सुन दी तां गल भी जरूर होनी है, पाक सी खुले फिजावां विच जी, काश किते मिल जावे रावां विच जी, रब सी ओ मेरियां निगाहां विच जी, बन किसे चन दी हूर होनी है। सो आई थिंक इट हैज अ लॉट ऑफ डेप्थ एंड प्योरिटी अटैच्ड टू इट। तो उसकी वजह से शायद एक सीरियसनेस लोगों को मेरे म्यूजिक में नजर आई। और हमने जब 1 साल कंप्लीट किया इस गाने के साथ, मी एंड द एंटायर टीम एट सोनी म्यूजिक थॉट कि हाउ अबाउट ट्राइंग समथिंग इन द सिमिलर स्पेस। बीच में मेरे 2 गाने और आए, फर्स्ट साइट वाला लव एंड सोना मुखड़ा। Oh really? I love it। और उसके प्रमोशंस के लिए आपने जिस तरीके से लव एट फर्स्ट साइट फॉर दिस एंड दैट, अलग-अलग कहानियां जो लेकर आए थे आप, इट वाज सो ब्यूटीफुल। आई कांट टेल यू। हमारी जनरेशन के हर एक इंसान ने लव एट फर्स्ट साइट, एक हमारी जनरेशन क्यों, हर जनरेशन के इंसान ने, इवन ओल्डीज, आई एम श्योर दे हैव रियली विटनेस्ड दैट फीलिंग। और वो थॉट भी इतना ज्यादा अगेन स्पॉन्टेनियस और कुड़ियनी टाइप था। फर्स्ट साइट वाला लव करा गई ओए, पहली बारी मिली मैनू पिछे वाली रोड ते, मैं कहा सत श्री अकाल जी, उन्हें भी हाथ जोड़ते, वो आंखों ही आंखों में बातें करती है। सो वो एक बड़ा ही ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियस थॉट है। हाँ। और ऐसे ही प्यार होता है, ऐसे ही 2 लोग मिलते हैं। तो मैंने 2 गाने और किए बीच में, बट इट डिडंट हैव द seriousness of Zaroor again. They were very quirky, they were cute again. तो ज़रूर ने वो प्यार दिया, वो इज्जत दी। I thought कि 1 साल हो गया, तो me and the entire team at Sony got together, and then we met a very interesting guy called Vishav Dhaliwal from Amritsar, and me and Vishav co-composed and co-wrote this song called Lafza. And I think this also has the seriousness and the depth in the writing which is required to break the clutter. आई थिंक बहुत सारे गाने आ रहे होते हैं रोज, एक सीरियसनेस चाहिए होती है, एक राइटिंग में ना एक ठहराव चाहिए होता है। या आई थिंक लफ्जा हैज दैट। सो वी हैड टोटल 14 वर्सेस फॉर इट। हमें उसको कट डाउन करके 6 पर लेके आना था। मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग थिंग टू डू, ताकि गाने को एक करेक्ट लेंथ पे लेके आ सकें और सब कुछ नहीं कह दें। सो द टॉप 6 which resonated with everyone, the first and the last are my favorite ones. पता मैनू तां भी पुछा हाल क्यों, बहाने लब लब के मैं लावां तैनू, कॉल जो आवाज तेरे लफ्जां ने बुननियां, कहण साज ओ भी सुननियां, खाना पीना सोना सब भुल्लियां, मैं तेरे उत्ते डुल्लियां के रब भी तां भुल्लियां मैं, तू पुछ किन्ना प्यार कर दियां, मैं सच्ची इन्ना प्यार कर दियां। So I think it has that cuteness के साथ साथ एक सीरियसनेस है। Exactly. जब तक प्यार में सीरियसनेस नहीं आएगी ना, तो फिर यार वो
वन नाइट स्टैंड हो जाएगा. Oh, that was depth. जिस तरीके से लफ्जा है is full of depth, guys. इस गाने के पीछे कोई कहानी स्पेसिफिकली है या फिर सिर्फ एक यही रीजन था that you guys came up with more? एक ही लॉजिक था कि एक सीरियस बात कहनी है, and it is a serious thing to say. Right. And for the first time I was writing something from the girl's perspective. I've never done that. But now I have enough friends and cousins and, you know, then I have my wife and my bhabhi and so female perspective से बात कहने का मुझे लगता है कि अब मुझे थोड़ी समझ है. मुझे ऐसा लगता है. As a boy from the north, बहुत मुश्किल है female perspective समझना. I think हम men in the north बहुत ज़्यादा खुद में होते हैं. वो तो होते ही हैं, गधे हैं हम एक नंबर के, खुद में तो होते ही हैं, अपने आप को फालतू में कूल समझते हैं और बड़े नो इट ऑल होते हैं एंड करेक्ट इमोशन नहीं पकड़ते हैं. यहाँ के बॉयज या अदरवाइज ऑल्सो बॉयज इन जनरल, मैन इन जनरल आर नॉट एज इमोशनल और एज एक्यूरेट एज वुमेन. तो हमने अपनी तरफ से समझने की कोशिश करी है और आसपास बहुत सारे फीमेल पर्सपेक्टिव की हेल्प भी ली है. आई वुडंट डिनाई दैट. हमने बहुत सारे फीमेल पर्सपेक्टिव्स एज यू डॉक्टर द स्क्रिप्ट यू नो इन फिल्म्स, हमने उन सबको वो लिरिक्स भेजे एंड उन्होंने हेल्प किया शॉर्टलिस्ट करने में वो 6 लाइनें जो उनको लगता है कि उनके अंदर से निकली. दिस सॉन्ग हैज बीन मेड विद अ लॉट ऑफ लव एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड अ लॉट ऑफ वुमेन एंड उनका पर्सपेक्टिव. यस एब्सोल्युटली यार. अगर उनका कहा है ये तो आपको एक सैम्पल साइज रखना पड़ेगा एज ए म्यूजिशियन टू टेस्ट दैट व्हाट वी हैव रिटन कितना रेजोनेट कर रहे हैं. सो उनके कुछ हल्का सा ट्वीक हियर एंड देयर एंड देन द टॉप 6 यू नो stanzas you guys chose for the song मिले, जो उनको लगे, वी हैव केप्ट दैट. So if we talk about independent music का आज के डेट में आपको किस तरीके से दिखता है फ्यूचर? यार करंटली आई थिंक म्यूजिक इज इन इट्स बेस्टेस्ट फेज. सोचो आपको अब वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है अगर आपने अपने गाने को हिट करवाना है. ऑल यू नीड इज पीपल टू लाइक योर सॉन्ग ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स. वहां से यू हिट इट आउट ऑफ द पार्क. देयर सो मेनी सॉन्ग्स व्हिच हैव यू नो कम फ्रॉम देयर. एंड मुझे ऐसा लगता है कि यू डोंट नीड टू नो समवन एट एन XYZ म्यूजिक लेबल. ना ही आपको कोई भयंकर म्यूजिशियंस की जरूरत है, जान पहचान की जरूरत है, पैसों की जरूरत है. सिटिंग एट योर ओन हाउस इन योर ओन ऑन योर ओन लैपटॉप, फॉरगेट इतना कोई भयंकर स्टूडियो नहीं चाहिए. आप एक लैपटॉप पे आप ये मामला सिमटा सकते हैं. सो टू ऑल द पीपल जो बस ये स्टेप नहीं ले पाते, उनको मोटिवेशन के लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि क्या कर लें? जस्ट डू इट बिफोर इट्स टू लेट. और कोई वे आउट नहीं है. यू विल हैव टू गेट ऑन टू द जॉब. अगर आपको लग रहा है कि आप में गायकी बहुत ज्यादा है और आप सिर्फ वो अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं, उस म्यूजिक लेबल से मीटिंग करने की वेट कर रहे हैं, 2 साल से वो मीटिंग नहीं हो पा रही है. इस समय बहुत खुला माहौल चल रहा है. इट्स नॉट अ फिल्म जिसको रिलीज करने के लिए आपको एक स्टूडियो की जरूरत है और एक यू नो आपको सिनेमास की जरूरत है या एक OTT प्लेटफॉर्म की जरूरत है. यू कैन रियली पुट आउट द सॉन्ग अपने ही पेरिफेरनलिया से, अपने ही तामझाम से, चाहे छोटा है बड़ा है जो भी है, जस्ट गो फॉर इट. यार मुझे लगता है सबसे कम नेपोटिज्म म्यूजिक इंडस्ट्री में चलती है और ये बहुत ही अपने आप में अचीवमेंट है. देन वी आर द मोस्ट genuine industry, the most genuine fraternity. So you've always talked about your music as not just being Punjabi but pan-Indian. इसको थोड़ा elaborate करोगे आप? क्योंकि being a बिहारी, मैं जब पंजाबी गाने generally सुनती हूँ तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है. आप being a बिहारी पंजाबी गाने सुनते हैं? मेरा मैं हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका कि आपने हमें इतनी इज्जत दी. हाँ सच्ची मैं बता रही हूँ, मुझे बहुत कम पंजाबी गाने समझ आ पाते हैं, बट थैंकफुली योर सॉन्ग्स आर मुझे समझ में आ गए, अंडरस्टैंडेबल थे वो गाने. बट देयर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन पीपल जस्ट ब्रिंग इन सॉन्ग्स और बहुत सारे लोगों तक वो चीज़ नहीं पहुंच पाती. लाइक द डेप्थ दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. अगर मुझे लिरिक्स समझ नहीं आ रहा तो वो डेप्थ में कैसे समझूं? नहीं, I understand what you're saying, but having said that, me or a lot of other musicians around have deliberately made songs in Punjabi which is शहरी पंजाबी, सिटी पंजाबी, एंड नॉट द पिंडू पंजाबी which is जो विलेजेस में कही जाती है, पिंड में कही जाती है. Hence, I think there are a lot of Punjabi songs which reach Gujarat or Bihar or UP or MP for that matter, even down south. वहाँ भी पहुँच जाते हैं. And it's beautiful to see that. I think also लोगों ने ना बहुत ही जाने अनजाने में ना
पंजाबी गानों को एक अपनापन दे दिया है। डांस करेंगे तो उस पे करेंगे, प्यार करेंगे तो उस पे करेंगे, जिम करेंगे तो उस पे करेंगे। जिम, ओह डूड व्हाट द हेल, आई एम सो सॉरी। How can we forget that? मैं माफी मांगना चाहता हूँ। अगर हो सके तो इस जन्म में मुझे माफ कर देना। मैं कैसे ये भूल सकता हूँ? जिम करेंगे तो उन्हीं पे करेंगे। So I think they have been very generous. I must say this, the entire country. So thank you so much for accepting this language with open arms. ये है ही इतनी प्यारी भाषा कि इसको बस आप एक बार सुनो और आपको प्यार हो जाएगा। आप किसी को बात करते हैं अगर सुनते हैं पंजाबी में, you want to listen more. Actually, this is my personal opinion. Till the time वो गाना कटे। हाँ, फिर जब लोगों को अपने आपस में बात करनी होती है अपने हिसाब का, तो फिर वो चेंज हो जाता है, ऑफ कोर्स चेंज हो जाता है। बट या पंजाबी इज अ स्वीट लैंग्वेज। सो गानों की इतनी सारी बात हो रही है, अगर मैं एक सिचुएशंस दूं उसके लिए आपको कोई गाना याद, लेट्स गो फॉर इट, एक लाइन अगर आप गाओ, इफ यू आर स्टक इन द ट्रैफिक और वहां पे आप आशक्ति खुराना फंसे हुए हैं, वो कौन सा गाना गाएंगे? कीपिंग इन माइंड दैट मुंबई हर तरफ से खुदा हुआ है, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। सो या ऑल राइट, अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, not this interview, but a job interview, and you're very nervous, और या फिर कोई किसी आप मूवी रीडिंग के लिए जा रहे हैं, and you're quite nervous क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है, what song is gonna play to keep myself motivated? बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। So yeah, it should not sound too filmy, but I am that guy. अगर आपको बहुत जोर की इमरजेंसी कॉल है, and बहुत लंबी कतार लगी हुई है, what song? If I can tweak the situation a little, कि बहुत जोर से लगी हुई थी, and I went inside the washroom and I feel constipated. आती नहीं याद आती है मगर आती नहीं। Okay. अपार शक्ति खुराना in the house, guys, killing it every moment. एक चीज, एक फाइनल सिचुएशन, आपके सामने आपका प्यार है, मेरा माइक, ओहो, तो उसके लिए कौन सा गाना गाओगे आप? यार एक गाना है, I had done this long time ago, but a lot of people didn't catch it, and I was initially heartbroken about it, but क्योंकि आपने बोला है तो कि आपके सामने आपका प्यार है, मुझे लगता है कि ये गाना बहुत प्यारे तरीके से प्यार को दर्शाता है। इट गोज लाइक, छोटी छोटी गल दा बुरा ना मनाया कर, जे मैं मनावा मन भी जाया कर। सो आई थिंक इट हैज अ वेरी क्यूट लाइन एंड अ वेरी, बहुत अच्छे तरीके से कुमार पाजी ने लिखा है और अर्जुन हरजाई ने कंपोज किया है, और मैंने थोड़ा टाइम हो गया ये गाना गाया था। आपके फ्यूचर फिल्म या प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ अगर आप बताना चाहो? यार आई जस्ट फिनिश्ड अ फिल्म इन लंडन कॉल्ड बदतमीज गिल. It should be out in the second half of 2025. It's a story of a dysfunctional Punjabi family. I think most of the Asian families are dysfunctional. तो I think हर कोई resonate कर पाएगा. Me, परेश रावल सर, वानी कपूर एंड शिवा चड्डा, हम सब पापा मामा भाई बहन in the family लड़ते रहते हैं फालतू की बातों पे. And how it all culminates after a huge fight. उसके ऊपर आई थिंक हम सब घर पे बड़ी अजीब चीज़ों के ऊपर लड़ते हैं, तो हर कोई रिलेट कर पाएगा. एंड सेकेंडली I've just finished a very different and a very different show. It's a docu-series. It's called Finding Ram. I travel from Ayodhya to Lanka and I stop at each and every place where Sri Ram stopped during the 14 years of exile. बहुत मजा आया उसको शूट करने में. On that note, this is a wrap for the interview, I guess. मैं श्रुति राज अपार शक्ति खुराना को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो हमारे स्टूडियो में आए और यहाँ की शान बढ़ाई. अपने गानों के बारे में आपने बताया, इतने इंसाइट्स आपने शेयर किए अबाउट योर लाइफ, द शूट्स दैट यू हैव बिन थ्रू रिसेंटली, द वर्क दैट यू हैव डन ऑन द सॉन्ग लफ्जा. तो लफ्जा को लेकर आप जाते जाते लोगों को क्या बोलना चाहोगे? यार बस यही कहना चाहूँगा दैट लफ्ज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायलॉग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लीज़, मतलब I know we say that actions speak louder than the words, but sometimes, more often than not, when you end up being in any kind of conflict, a dialogue can really sort it out. आप प्लीज़ एक दूसरे से सही तरीके से सही टाइम पे सही अमाउंट में कम्युनिकेट करें, वो सही शब्दों का इस्तेमाल करें. एंड आई एम 100% श्योर यू विल बी, ये कॉन्फ्लिक्ट और फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं होगा. So yeah. Lovely. Thank you so much. Thank you so much, guys. Lovely talking to you here, and thank you so much for having me here.